सत्य है, संसार झूठा है। कैसे झूठा है? बोले जैसे मटके में मिट्टी सत्य है, मटका झूठा है। मटके में मिट्टी सत्य है, मटका झूठा है। कैसे? बोले मटका कभी नहीं भी था। बोलो शंकर भगवान की। मटका कभी ना कभी तो ऐसा दिन होगा जब वो नहीं था। होगा कि नहीं होगा आप बताओ। अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, मटकों का मार्केट इस समय जोर शोर पे है। मटकों का मार्केट, जो मटके महीने डेढ़ महीने पहले 100 रुपए में मिल रहे थे, वही मटके अब 300-400 में मिलने लगे। वही मटके अब मटके का मार्केट चटक रहा है। समय की बात है। पर कुम्हार से अगर पूछोगे तो बता देगा आपको, ये मटका मैंने अभी बनाया है, ताजा बनाया है। इस मटके को बनाए हुए अभी मुझे महीने भर भी नहीं हुआ है। और वे मटके बोले बे तो थोड़े पुराने, 6 महीने पहले के धरे मटका। पर अब आप इससे तो समझ सकते हो कि जिस मटके को वो कह रहा है कि महीने भर ही बनाए हुए, इसका मतलब ये महीने भर पहले वो मटका नहीं था। सही है कि नहीं? जिसको कह रहे 6 महीने पे का है, 6 महीने पहले वो मटका भी नहीं था। इसका मतलब है कोई एक समय था जब ये मटके नहीं थे। पर माटी, थोड़ी सी आवाज कम, माटी थी कि नहीं बताओ? सब बोलो यस। अंग्रेजी बोल सीख के जाओ उज्जैन में ऐसे महाराज। वो ज्यादा सीखना नहीं, यस न नो बस। ज्यादा लफड़े में पढ़ना नहीं अंग्रेजी के बाद, ज्यादा तो हिंदी ही सीखना महाराज। यस न नो बस, शॉर्ट एंड स्वीट। कोई कुछ कहे यस, फिर कुछ कहे नो, बस झंझट खत्म। एक लड़की की शादी हो गई अनपढ़ आदमी के साथ, पति पढ़ा लिखा नहीं था। हो गई, कभी कभी हो जाता है ऐसा। कई बार पति अनपढ़ और कभी बार पत्नी अनपढ़ रहती, हो जाता है। दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। अब पत्नी थी पढ़ी लिखी, पति था अनपढ़। पत्नी ने सोचा मेरा पूरा परिवार पढ़ा लिखा है यार, अब ये दूल्हा राजा आएंगे उधर ससुराल में, बड़ी मुश्किल पड़े, क्या करें। तो उसने सोचा अब कैसे इलाज बचाएं अपनी इज्जत का, क्या करें। और वो सोचा कि अब इतनी जल्दी हम इनको पूरी इंग्लिश तो सिखा भी नहीं सकते, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स तो इतनी जल्दी होगा नहीं, अब क्या करा जाए। तो उसने यही कह दिया कि तुम तो ऐसा करना, यस और नो बस। यस बोल दिया करो, नो बोल दिया करो। गया ससुराल में, सासू जी ने पूछा भोजन ले आए? बोले यस। बड़ी खुश हुई सासू जी को, दूल्हा पढ़ा लिखा, अंग्रेजी आती इसको, यस बोल रहा। ससुराल में थोड़ा ही पहले रखा जाता, फिर धीरे धीरे लाड़ को प्यार करते कर धीरे धीरे खिलाते, थोड़ा ही रखा। अब जो दोबारा से आई सास, बोले खीर ले आए? बोले नो। खीर नो। बोले पानी ले आए? बोले यस। अब गिलास भरा धरा है, पानी का गिलास भरा धरा, वो बोल रहा है यस। और उधर खीर की कटोरी खाली धरी, पूछ खीर ले आए? बोले नो। कई बार ऐसी भी अंग्रेजी हो जाती है। बेचारी पत्नी देख रही थी खिड़की में से, उसने कहा सब चौपट कर दिया यार। तो एक समय मटका नहीं था पर माटी थी। माटी हमेशा रहती है, मटका कभी रहता कभी नहीं रहता। ऐसे ही ब्रह्म सत्यम माने ब्रह्म सदा रहता है, संसार कभी रहता है और कभी नहीं रहता है। तो जो कभी रहता कभी नहीं रहता, उसको सही बोलोगे कि क्या बोलोगे? वो सही कैसे हो सकता है? कभी रहता ही नहीं है वो। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं
शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जो था, जो रहेगा रहता है, उसी के गीत गाना, उसके निमित्त कुछ भी करना, वही सत्य है बस। पूजा पाठ से लेकर के तीर्थ व्रत दान धर्म ध्यान पुण्य स्नान, जो कुछ भी हम उसके निमित्त करते हैं वही सत्य है बस। बाकी सब असत्य है, बाकी सब निराधार है, बाकी सबका कोई आधार नहीं है। उसके लिए किया जाए बस। ये जो हमको कहा जाता है कि सुबह नहाओ, जल चढ़ाओ, बिलपत्र चढ़ाओ, आरती करो, धूप लगाओ, दीपक लगाओ, गीत गाओ, प्रार्थना करो, स्तुति करो, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, माथा टेको, मंदिर जाओ, गाय माता को रोटी खिलाओ, वृक्ष पर बिल वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, पीपल का पेड़ हो, तुलसी हो, इन पर जल चढ़ाओ। ये सब क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि तुम इनके माध्यम से भगवान के लिए कुछ करो, प्रभु के लिए कुछ करो। क्या हो जाएगा? बोले स्वल्पम अप्यस्य च धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जहां भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सब धर्म का त्याग करो, मेरी शरण में आ जाओ। वहीं भगवान कह रहे हैं स्वल्पम अप्यस्य च धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी धर्म कर्म बड़ा कल्याण कर देता है। तो ये भगवान दो तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? दो तरह की बात नहीं, भगवान बात तो एक ही तरह की कर रहे हैं। भगवान ये कहना चाहते हैं धर्म करके तुम धर्मात्मा कहलाने के लिए धर्म मत करो, या इस धर्म से मेरा कल्याण हो जाएगा इसलिए धर्म मत करो। धर्म इसलिए करो कि ये मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए कर रहा हूँ, भगवान की अनुमति आदेश से भगवान खुश होते हैं इसलिए कर रहा हूँ। मेरा कल्याण तो मेरे भगवान करेंगे, मेरा कल्याण तो मेरे शिव करेंगे। तो धर्मात्मा होने का अभिमान तुम्हें नहीं सताएगा, परमात्मा के होने का तुम्हें बोध बना रहेगा, उससे तुम्हारा कल्याण आसानी से हो जाएगा। झूठे सत्य, संसार झूठा है पर सत्य जैसा लगता है। कब तक लगता है? बोले जब तक लगता है जाहे बिनु जाने। जाहे मने कौन है वो? बोले जी में भुजंग बिनु रज्जु पहचाने। जैसे जो सत वस्तु उसमें रज्जु है मने रस्सी है, उस सदवस्तु की पहचान जब तक ना हो तब तक वो सांप ही दिखाई देता है। ऐसे ही इस संसार में सदवस्तु परमात्मा है, उस सदवस्तु का बोध जब तक ना हो तब तक ये असत्य संसार ही सत्य जैसा समझ में आता है। महाराज सदवस्तु रस्सी में दिखने वाले सांप में सच्ची चीज क्या है? रस्सी सही है कि सांप सही है? क्यों अर्जुन दा? रस्सी में सांप का भ्रम है। अब ये कोई पूछे कि इसमें सही क्या है, रस्सी सही है कि सांप सही है, क्या आंसर होगा? है रस्सी में सांप का भ्रम हो रहा है। अब इसमें सही चीज क्या है? रस्सी सही है कि सांप सही है? रस्सी सही, रस्सी सही है।
क्योंकि रस्सी में सांप का भ्रम हो रहा है। रस्सी में सांप का भ्रम हो रहा है, सांप है नहीं, सांप का भ्रम हो रहा है। उसमें सही चीज तो रस्सी है, उसमें सांप का भ्रम हो रहा है। हाँ, ये बात जरूर है, अगर रस्सी ना होती तो सांप का भ्रम होता ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि सांप होता ही नहीं है। सांप अगर होता ही ना होता तो सांप का भ्रम भी ना होता महाराज। पर वो सांप जहां होता है वहां अलग वो सांप होता है। यहां रस्सी में अगर सांप की बात करें तो वहां पर सांप नहीं है, वहां रस्सी है। इसका मतलब ये कि संसार होता ही नहीं, ऐसा नहीं है। अलग लेवल पर संसार भी होता है, पर अगर ये देखें कि इसमें सद्वस्तु क्या है तो फिर संसार मिथ्या है, भगवान सत्य है। अलग लेवल पे है संसार। सर्प का लेवल है, वो दिख रहा है, वो रस्सी में दिख रहा है।